हर एक चार्टिंग मेथड में ट्रेंड को एनालाइज करने का तरीका अलग अलग है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ऑन पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, दैट इज नोन एज मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स। ट्रेडिंग ट्रेंड विथ मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम विल इंक्रीज द एक्यूरेसी। मिनी बॉटम सिर्फ ट्रेंड नहीं बताते, ये साथ साथ में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन भी देते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं क्या मिनी टॉप्स और मिनी बॉटम्स कैसे होते हैं। हर एक चार्टिंग मेथड में ट्रेंड को एनालाइज करने का तरीका अलग अलग है। किसी में हम प्राइस स्ट्रक्चर्स देखते हैं, किसी में मार्केट स्ट्रक्चर्स देखते हैं। हर एक में एक अलग मेथड है टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, चाहे वो कैंडलस्टिक चार्ट हो, रेंको हो या पॉइंट एंड फिगर हो। बट कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं। अगर हम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बुलिश है, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो बेरिश है, या हम मस्त इंडिकेटर लगाते हैं, सुपर ट्रेंड लगाते हैं, तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट सेम हो जाता है कि जहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस बहुत सिंपल हो जाता है। बट अगर हम सिर्फ प्राइस पॉइंट्स है, बिना कोई इंडिकेटर लगाए, सिर्फ प्राइस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, इनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हुए अगर ट्रेंड को एनालाइज करना चाहते हैं तो हर एक का मेथड अलग है। अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट्स की बात करेंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर हाई एंड मार्केट स्ट्रक्चर लो, ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम ट्रेंड को एनालाइज करते हैं। या अगर हम रेंको चार्ट्स की बात करेंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर्स उसमें भी देखते हैं, प्राइस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में भी सिमिलर मेथड में होता है। वी हैव मार्केट स्ट्रक्चर हाई एंड मार्केट स्ट्रक्चर्स लो विच कलेक्टिवली फॉर्म अ ट्रेंड एनालिसिस। सो विद दिस वी डू ट्रेंड एनालिसिस। बट कोर प्रिंसिपल तो सेम ही रहता है कि अगर हम डाउ थियरी को देखें और डाउ थियरी के हिसाब से अगर ऑब्जर्व करें, बुलिश ट्रेंड तब होगा जब हायर हाइज एंड हायर लोस प्लॉट होंगे, और बेरिश ट्रेंड तब होगा जब लोअर हाइज एंड लोअर लोस प्लॉट होंगे। सो एट द एंड ट्रेंड एनालिसिस सिर्फ प्राइस के हिसाब से करेंगे तो हम एक ही चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अभी हम हायर हाइज एंड हायर लोस प्लॉट कर रहे हैं। अगर ये हाँ, इसका जवाब हाँ है तो ट्रेंड है बुलिश। अगर लोअर हाइज एंड लोअर लोस प्लॉट होते हैं तो हम इसको बोलते हैं ट्रेंड इज बेरिश। सो दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस। बट इसका कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए। पी एंड एफ चार्ट्स की अगर बात करें तो पी एंड एफ चार्ट्स में अगर हायर हाई प्लॉट हो रहा है और अगर हायर लो प्लॉट हो रहा है तो इसका कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए। किसको हम बोलेंगे कि ये हायर हाई प्लॉट हुआ, किसको हम बोलेंगे हायर लोस प्लॉट हुए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ऑन पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, दैट इज नोन एज मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स। तो इस वीडियो में हम डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं क्या मिनी टॉप्स और मिनी बॉटम्स कैसे होते हैं, उन्हें हमें कैसे प्लॉट करना है। सो टू अंडरस्टैंड मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स, कि हम एक तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, हायर हाइस प्लॉट हो रहे हैं या हायर लोस प्लॉट हो रहे हैं। ये एक सिंपल तरीके से हम ट्रेंड को एनालाइज कर रहे हैं। जब ट्रेंड बुलिश है तब हमारा प्योर ऑब्जर्वेशन इस पे होता है कि जो हायर लो बना, इसका लो कब तक इंटैक्ट है। जब तक इसका लो इंटैक्ट है तब तक ट्रेंड बुलिश है। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। हायर हाइज एंड हायर लोस जब तक फॉर्म हो रहे हैं तब तक ट्रेंड बुलिश है। अब ये ट्रेंड बुलिश ट्रेंड कब नेगेट होगा, जब भी रीसेंट लो, रीसेंट हायर लो ब्रीच हो जाता है और इसके नीचे प्राइस गिरता है, तब हम बोलेंगे ट्रेंड जो बुलिश था वो शायद अब साइडवेज टू बेरिश हो जाएगा। सिमिलरली जब भी ट्रेंड बेरिश है, मतलब लोअर लोज एंड लोअर हाइज बन रहे हैं, तो जब तक ये लोअर हाई सब्सिक्वेंट लोअर हाइज बनते रहेंगे तब तक हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ट्रेंड बेरिश है। जैसे लोअर हाई जो पैटर्न बना, इसके ऊपर प्राइस चला जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तो अब ये जो भी हायर हाइज एंड हायर लोज हैं, इसको पी एंड एफ चार्ट्स में जब हम विजुअलाइज करते हैं तब हम इसको बोलते हैं कि दिस आर मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स। एंड दिस मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स आर नथिंग बट सिंपल ट्रैप पैटर्न्स। मिनी बॉटम पैटर्न बन रहा है विच इज सिग्निफिकेंटली अ हायर लो पैटर्न। अगर एक हायर लो पैटर्न बनता है देन इट हैज टू बी अ बेयर ट्रैप पैटर्न एंड विच विल बी एसेंशियली नोन एज मिनी बॉटम। जब भी एक लोअर हाई बनता है तब हम इसे बोलते हैं एक मिनी टॉप बन रहा है एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू अ बुल ट्रैप पैटर्न। अब इसमें एक सिर्फ कैच है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक ट्रैप पैटर्न मिनी टॉप या मिनी बॉटम है, बट हर एक मिनी टॉप मिनी बॉटम एक ट्रैप पैटर्न जरूर होगा। ये चीज हमें ध्यान रखने वाली है, बहुत अच्छे से समझना है इसको। एंड एट एनी गिवन पॉइंट देर विल बी ईदर अ मिनी टॉप एक्टिव और अ मिनी बॉटम एक्टिव ऑन द चार्ट। इसका मतलब कि जब कभी भी बुलिश ट्रेंड चल रहा है तब हम मिनी बॉटम को, मतलब बेयर ट्रैप्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, मिनी टॉप को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि इवेंचुअली ये जो हाई है वो ब्रीच होने वाला है।
तो जब तक ये मिनी बॉटम्स के लो एक्टिवेटेड हैं चार्ट पे, तब तक हम इसको ट्रेड करेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे, इसका ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे। ये काफ़ी सिंपल हो गया, राइट। अब ये कॉन्सेप्ट को मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऑलरेडी इसके प्री रीड्स मैंने डेवलप कर लिए, विच इज़ ऑफ हाउ टू ट्रेड पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। एक फुल फ्लेज कोर्स है वेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अराउंड पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। इसमें ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना चाहिए, चार्ट का एनालिसिस कैसे करना चाहिए, इसमें मल्टीपल एनालिसिस के फेजेस मैंने डिवाइड कर दिए। देयर आर 3 वेज टू एनालाइज द चार्ट्स। तो कोर्स में एनालिसिस 1, 2 एंड 3 है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ मोमेंटम पैटर्न्स वर्क, कैसे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लोएस्ट पॉसिबल रिस्क रिवॉर्ड हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाउ टू ट्रेड पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स इन डिटेल। अगर आपको इस कोर्स का पार्ट बनना है तो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। लास्ट के कुछ सीट्स बचे हुए हैं, मे बी सम 5 to 6 सीट्स, यू कैन अप्लाई टू बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स। नाउ कमिंग बैक टू द चार्ट्स, अगर मेरे सामने यहाँ पे देखते हैं तो 6 चार्ट्स हैं और ये काफ़ी सिंपल है, राइट। अब मैं सबसे पहला चार्ट है EI होटल्स का डेली टाइम फ्रेम, और मैंने एक चीज़ कंसिस्टेंट रखी हुई है। मैंने सारे चार्ट्स जो आइडेंटिफाई किए वो डेली टाइम फ्रेम 1% का चार्ट है। मतलब हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं वो काफ़ी चेंज ना हो, तो एज अ ट्रेडर हम एक चीज़ पे कंसिस्टेंट रहें। अब सबसे पहला चार्ट है EI होटल्स 1% डेली टाइम फ्रेम का। अब हम ये देख रहे हैं, अब इसके साथ में मैंने मस्त इंडिकेटर प्लॉट किए हुए। मस्त इंडिकेटर में मैंने डिटेल वीडियो पहले बनाया हुआ है। हम ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, तो जब हम एक कोई चार्ट की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और अगर हम कोई चीज़ पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो सिर्फ चार्ट को प्लॉट करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए। सो मैंने सिंपल एक मस्त इंडिकेटर प्लॉट कर दिया। अगर प्राइस मस्त इंडिकेटर के ऊपर है तो ट्रेंड बुलिश है, तो हम मिनी बॉटम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और इस हिसाब से हम एनालिसिस करते जाएंगे। अगर हम ऑब्जर्व करें, मैं यहाँ से चार्ट ऑब्जर्व करता हूँ, आप ये देखिए कि दिस इज अ ट्रैप पैटर्न, अ डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय। तो एक मिनी बॉटम बन गया, अगेन अ डबल बॉटम सेल, अ डबल टॉप बाय, एक वापस से मिनी बॉटम बन गया। अब ट्रैप बना है, इधर आप ऑब्जर्व करें, दिस बॉटम इज हायर देन द प्रीवियस बॉटम, अगेन दिस बॉटम इज अगेन हायर देन द प्रीवियस बॉटम, दिस बॉटम इज हायर देन द प्रीवियस बॉटम, अगेन दिस बॉटम इज हायर देन द प्रीवियस बॉटम। इधर ऑब्जर्व करें, दिस बॉटम इज हायर देन द प्रीवियस बॉटम। बट यहाँ पे जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसके बाद प्राइस नेगेट हो गया और प्राइस नीचे आ गया, अपने प्रीवियस बॉटम को ब्रीच कर दिया, तो अब इस पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे कि अब मिनी बॉटम जो है, ये जो ट्रेंड बुलिश चल रहा था अब वो बुलिश नहीं रहा, अब बेरिश हो गया। अब बेरिश हो गया तो कैसे डिनोट होगा, बुल ट्रैप से, विच विल बी मिनी टॉप पैटर्न्स। तो ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज अ डबल टॉप बाय एंड अ डबल बॉटम सेल, तो एक बुल ट्रैप पैटर्न बन गया। तो ये बता रहा था कि ट्रेंड बेरिश हो गया और इवेंचुअली नेक्स्ट कॉलम में ही पैटर्न फिर से एक डबल टॉप बाय पैटर्न दे देता है और ये मिनी टॉप के ऊपर हम चले गए। नाउ मिनी टॉप इज नो मोर एक्टिव, सो व्हाट इज एक्टिव नाउ, मिनी बॉटम। क्योंकि हमने ये डिस्कस किया कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इधर मिनी टॉप विल बी एक्टिव और मिनी बॉटम विल बी एक्टिव। अब ये मिनी टॉप जो है वो नेगेट हो गया क्योंकि प्राइस इसके ऊपर चला गया, तो मिनी बॉटम एक्टिव हो गए। सो नाउ इसके बाद फिर से ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो लो है वो एक मिनी बॉटम बन गया, एक ट्रैप पैटर्न बन गया। क्योंकि इधर कहीं ये पूरे सेक्शन में अगर आप ऑब्जर्व करोगे देयर इज नो मिनी टॉप मिनी बॉटम एट द पॉइंट। मिनी बॉटम मतलब कोई भी बेयर ट्रैप पैटर्न बना ही नहीं है कि हम इस पर शिफ्ट कर पाए। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज अ डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय, तो बेयर ट्रैप वेरिएशन पैटर्न है, तो ये मिनी बॉटम हो गया। ये मिनी बॉटम आगे जाते हुए यहाँ पे ब्रीच हो गया, यहाँ पे ब्रीच हो गया तो हमने रीसेंट जो बुल ट्रैप था उसको डिनोट कर दिया, वो बन गया मिनी टॉप। फिर ये मिनी टॉप जो है आगे जाते हुए यहाँ पे ब्रीच हो गया एंड इट हैज़ फॉर्म्ड अ मिनी बॉटम। सो दिस इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव वे ऑफ प्लॉटिंग ट्रेंड। इसको ट्रेड नहीं कर रहे हम अभी, हम इससे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब जब कभी भी मिनी बॉटम एक्टिव है तब हम बुलिश पैटर्न की तलाश करेंगे और बुलिश पैटर्न्स को ट्रेड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे मिनी बॉटम एक्टिव हैं, इसके साथ साथ में दिस इज अ टर्टल पैटर्न, तो अगर टर्टल पैटर्न मिलता है तो हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे मिनी बॉटम्स एक्टिव हैं। अब एक चीज़ हमें और समझनी है कि मिनी बॉटम सिर्फ ट्रेंड नहीं बताते हैं, ये साथ साथ में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन भी देते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे मिनी बॉटम एक साथ एक ही जगह पे आइडेंटिफाइड है, सो दिस इज क्लस्टर ऑफ मिनी बॉटम। जब भी क्लस्टर ऑफ मिनी बॉटम हो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है। इसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये जो सपोर्ट है फ्यूचर में कभी भी ब्रीच नहीं हुआ, प्राइस इसके ऊपर रहा है। अगर हम देखेंगे तो दो सिमिलर मिनी बॉटम सेम लेवल्स पे हैं। अगेन यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो काफ़ी सारे मिनी बॉटम एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं।
सो अ टर्टल पैटर्न, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो पहले बनाए हुए हैं। तो टर्टल पैटर्न के साथ काफ़ी सारे अगर मिनी बॉटम्स एक ही जगह पे क्लस्टर है और टर्टल पैटर्न भी बनता है तो एकदम पावरफुल पैटर्न बन जाएगा, टर्टल की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है, कुछ कॉन्सेप्ट से अगर साथ में मिला के ट्रेड करोगे तो काफ़ी अच्छे ट्रेड सेटअप्स बन सकते हैं। तो ये हो गया एक चार्ट का एनालिसिस कि जब ट्रेंड बुलिश है हमने मिनी बॉटम पे ज़्यादा फोकस किया, जब ट्रेंड बेरिश था इस टाइम पे ऑब्जर्व करते हैं कि जब ट्रेंड बेरिश था तो कंपेरेटिवली सारे मिनी टॉप्स जो हैं वो एक्टिव रहे चार्ट्स पे, जो लोअर हाईज बनते गए। तो लोअर हाई बनते गए, ये पॉइंट आया कि जहाँ पे लोअर हाई ब्रीच हो गया, मिनी टॉप जो है वो ब्रीच हो गया। तो जब मिनी टॉप नेगेट हो गया तो सबसे नियरेस्ट बेयर ट्रैप कहाँ पे वो आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये है डबल बॉटम सेल एंड डबल टॉप बाय। सो दिस हैज फॉर्म्ड अ मिनी बॉटम। फिर एक और हाई यहाँ पे मिनी बॉटम मिनी बॉटम मिनी बॉटम, ये तो हमने एनालिसिस कर लिया है। तो ये काफ़ी सिंपल है। वेन एवर द ट्रेंड इज बुलिश, दिस इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव वे ऑफ मार्किंग ट्रेंड। अगले चार्ट की तरफ जाते हैं। द नेक्स्ट चार्ट इज कोल इंडिया ऑन 1% डेली टाइम फ्रेम। इसको भी ऑब्जर्व करते हैं, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं। और ये मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया मिनी टॉप एंड मिनी बॉटम। अब ये जो मिनी टॉप मिनी बॉटम मेरे यहाँ पे कैसे क्यों लिख कर आ रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे चले जाओ, दिस इज द पॉइंट, ये जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट द सिस्टम विल प्लॉट ऑल द मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स फॉर यू। तो ये जो एफर्ट है ऑफ आइडेंटिफाइंग कि मिनी टॉप मिनी बॉटम कहाँ पे होगा, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, द सिस्टम द सॉफ्टवेयर विल प्लॉट इट। अब इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, ये एनालिसिस करते हैं। सो दिस इज अ मिनी टॉप, ट्रेंड बेरिश है, ठीक है, क्योंकि ये रिसेंट जो भी मिनी बॉटम्स है वो ब्रीच हो गए, सीक्वेंस ऑफ मिनी टॉप बन चुके हैं। तो ये क्या बता रहे हैं, एक रेजिस्टेंस बनते जा रहे हैं। इवेंचुअली सारे मिनी टॉप्स हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो दिस आर सीरीज ऑफ मिनी टॉप्स, सीरीज ऑफ मिनी बॉटम। तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का प्ले चल रहा था, उसके बाद इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। अगेन दिस इज सीक्वेंस ऑफ मिनी टॉप्स गेटिंग फॉर्म। तो एक रेजिस्टेंस बता रहा था, बट जब इसने ब्रीच किया इस लेवल पे, अगर हम आगे जाते हुए इसको कनेक्ट कर दें, मैं इसी लेवल को, ये जो लेवल है इसको मार्क कर देता हूँ। तो ये जो प्रीवियस मिनी टॉप्स थे अब वो मिनी बॉटम में कन्वर्ट होते गए। मतलब हम ये मिनी टॉप मिनी बॉटम को प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी की तरह भी यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज एक्टिंग एज रेजिस्टेंस, द प्रीवियस मिनी टॉप्स वेर एक्टिंग एज रेजिस्टेंस, नाउ दिस द सेम लेवल इज एक्टिंग एज सपोर्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी भी मिनी टॉप मिनी बॉटम से हम बता सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं तो दिस इज सीरीज ऑफ मिनी बॉटम्स टुगेदर एक्टिंग एज सपोर्ट, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ मिनी बॉटम्स टुगेदर एक्टिंग एज सपोर्ट। इसके साथ साथ में हम ट्रेंड को एनालाइज करते जा रहे हैं, मतलब जब भी प्राइस अप ट्रेंड में है तो मिनी बॉटम जनरली ब्रीच नहीं होते। अगर ये भी चीज़ समझ में आ जाए तो इसके अराउंड काफ़ी सारे ट्रेडिंग सेटअप्स बन सकते हैं। अगर मिनी बॉटम है और उसके साथ में टर्टल पैटर्न बनता है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिनी बॉटम है और उसके बाद एंकर के कोई पैटर्न्स बन रहे हैं, ABC पैटर्न, सुपर पैटर्न, T20 पैटर्न्स, तो वो भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। सो ट्रेडिंग ट्रेंड विथ मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम विल इंक्रीज द एक्यूरेसी। अब इधर हम ऑब्जर्व करते हैं ये पैटर्न, ये पूरा ट्रेंड है, कहाँ पे नेगेट होगा, जैसे ये वाला लेवल 380 का लेवल ब्रीच हो जाता है, देन कोल इंडिया विल टर्न बेरिश। अब ये बड़ा टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम, 1% का डेली टाइम फ्रेम है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टॉक विच इज अबॉट इंडिया। अबॉट इंडिया में ऑब्जर्व करते हैं तो दिस वेयर सीरीज ऑफ मिनी बॉटम्स, प्राइस ऊपर गया, फिर ये रीसेंट मिनी बॉटम था वो नेगेट हो गया, उसके नीचे आ गया प्राइस, तो हमने मिनी टॉप मार्क करना शुरू कर दिया। फिर नीचे आए, फिर ये मिनी टॉप बन गया, क्यों, डबल टॉप बाय एंड डबल बॉटम सेल, सो दिस वाज अ बुल ट्रैप पैटर्न। इवेंचुअली ये बुल ट्रैप पैटर्न है, यहाँ पे उसके सब्सिक्वेंट नेक्स्ट कॉलम में ही ब्रीच हो गया, तो हमने मिनी बॉटम मार्क कर दिया। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज हियर इज कि दो मिनी बॉटम नज़दीक के एरिया में बन गए, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। सो एक चीज़ हमें ध्यान में समझनी है, 2 से 3 अगर मिनी टॉप या 3 से ज़्यादा मिनी टॉप एक साथ में तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं, और 2 से ज़्यादा मिनी बॉटम एक साथ में तो सपोर्ट की तरह काम करेंगे। दिस आर एरियाज वेयर वी शुड लुक एट। अगर हम यहाँ पे भी ऑब्जर्व करते हैं तो दिस आर मिनी बॉटम्स, 2 मिनी बॉटम्स टुगेदर, फिर उसके बाद ये एंकर कॉलम बनते गए, अब एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू आने जा रहे हैं। सो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टॉक विच इज डिक्सॉन। डिक्सॉन में अगर हम ऑब्जर्व करें तो जब भी ट्रेंड बुलिश है, मिनी बॉटम्स आर एक्टिव ऑन द चार्ट, द मोमेंट मिनी बॉटम इज ब्रीच्ड, यहाँ पे मिनी बॉटम ब्रीच हो गया, मिनी टॉप एक्टिवेटेड हो गया। तो जब तक मिनी टॉप एक्टिवेटेड है और प्राइस ये मस्त इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ही यहाँ पे जो मिनी टॉप है वो ब्रीच हो गया तो ये मिनी बॉटम एक्टिव हो गया, उसके बाद जितने भी मिनी बॉटम्स बन रहे हैं देयर वी कैन पार्टिसिपेट। सो दैट मीन्स व्हेन द ट्रेंड इज बुलिश
एंड यू हैव द रिसेंट मिनी बॉटम एक्टिव, उसके बाद सारे बुलिश पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं। अब टेक्निकली हम देखेंगे, सो दिस इज अ डबल बॉटम सेल, 5 बॉक्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ डबल बॉटम सेल, 50% रिट्रेस हो गया, तो ये लो पोल पैटर्न बन गया, लो पोल का फॉलो थ्रू आ गया। ये जब भी लो पोल फॉलो थ्रू आ गया, ये मिनी बॉटम भी तो बन गया, और यहाँ पे मिनी बॉटम ऑलरेडी एक्टिव है, तो मिनी बॉटम एक्टिव, विद दैट यू हैव अ लो पोल फॉलो थ्रू पैटर्न गेटिंग एक्टिव। इसके बाद प्राइस देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मूव में आए, बिकॉज दिस इज 1% डेली टाइम फ्रेम, और ये कितने बॉक्सेस का बना हुआ है वो चेक करते हैं। सो दिस इज 33 बॉक्सेस, सो दिस इज 33% मूव। तो अगर हम एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम अभी देखते हैं, सो वी हैव रीसेंट मिनी बॉटम एक्टिव ऑन द चार्ट। कहाँ पे? यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप बाय है, सो डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय, सो ट्रिपल टॉप बाय विद अ बेयर ट्रैप पैटर्न, तो एक मिनी बॉटम एक्टिवेटेड है चार्ट में। ट्रेंड भी बुलिश है क्योंकि मिनी बॉटम एक्टिव है, तो प्राइस जब तक हम इसके बाद सारे बुलिश पैटर्न्स को ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टॉक विच इज़ बैंक इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में ऑब्जर्व करते हैं कि जब ट्रेंड बेरिश था तो यहाँ पे सारे आपको मिनी टॉप्स दिखते जा रहे हैं, दिस आर लोअर हाइस, कि प्राइस नीचे आया फिर ऊपर बाउंस दिया, फिर नीचे आया फिर बाउंस दिया, फिर नीचे आया बाउंस, नीचे आया बाउंस दिया, देन इट हैज़ फॉर्म्ड अ मिनी बॉटम। वाई? क्योंकि प्राइस सब्सिक्वेंटली इसके ऊपर चला गया, सो दिस वाज द लास्ट ट्रैप पैटर्न। ये ट्रैप पैटर्न एक मिनी बॉटम एक्टिवेट हो गया तो इसके बाद सारे मिनी बॉटम्स आर ट्रेडेबल। जब पहला मिनी टॉप एक्टिव हो गया, जैसे यहाँ पे मिनी टॉप एक्टिवेट हो गया, तो इसके बाद सारे अगले मिनी टॉप्स ट्रेडेबल, मतलब एक बार मिनी टॉप एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद सारे बुल ट्रैप पैटर्न्स कैन बी ट्रेडेड। सिमिलरली व्हेन यू हैव मिनी बॉटम एक्टिव, कैन यू ट्रेड द नेक्स्ट मिनी बॉटम? क्योंकि अगला मिनी बॉटम क्या है? ट्रैप ही तो है। वेरी सिंपल। सो द एंटायर इंटेंशन टू हेल्प यू एनालाइज मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स। अगर ये एनालिसिस आ जाता है ना तो काफ़ी सारी ट्रेडिंग आसान हो जाती है। अब एबीबी की तरफ चलते हैं, लास्ट चार्ट है, ट्रेंड बुलिश है, सारे मिनी बॉटम्स जो हैं वो चार्ट पे सस्टेन कर रहे हैं, सारे मिनी बॉटम्स जो हैं, अब यहाँ पे ये सपोर्ट बता रहा है, दिस आर ऑल मिनी बॉटम्स विच आर सस्टेनिंग। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर जब भी ट्रेंड बुलिश है तो मैं सारे बेयर ट्रैप पैटर्न को ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि इवेंचुअली यही सारे बेयर ट्रैप्स पैटर्न आगे जाते हुए मिनी बॉटम बनने वाले हैं। और जितने भी ये मिनी टॉप्स बन रहे हैं, ये जब भी बन जाते हैं तो हम वेट करेंगे जब तक ये मिनी टॉप एक्टिवेटेड है ना, तब तक हम अभी ना लॉन्ग करेंगे ना शॉर्ट करेंगे, क्योंकि प्राइस जो है वो मस्त इंडिकेटर के ऊपर है, तो ट्रेंड बुलिश है बट मिनी टॉप बन रहा है, तो एक बार के लिए रुक जाएंगे। जब तक मिनी बॉटम एक्टिवेटेड नहीं हो जाता तब तक हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके बाद अगले बार जैसे ही मिनी बॉटम एक्टिवेट होते जाएंगे, हर बेयर ट्रैप को हम पार्टिसिपेट करते जाएंगे। सो मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स आर वेरी सिंपलर पैटर्न्स टू ट्रेड। ट्रेंड को बहुत अच्छे से दिखाते हैं, ट्रेंड का रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छे से। अगर आपके इसमें ट्रेड सेटअप में इफ़ यू कंसिडर मिनी टॉप एंड मिनी बॉटम एज अ प्रीकर्सर टू द पैटर्न, मतलब अगर आप टर्टल पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं बट उस टर्टल के अंदर या टर्टल से पहले बुलिश टर्टल पैटर्न ट्रेड करना चाह रहे हैं, उससे पहले अगर मिनी बॉटम एक्टिव है चार्ट पे, देन इट इज़ अ गुड साइन टू पार्टिसिपेट। वैसे ही सिमिलरली बेरिश टर्टल या बेरिश एबीसी पैटर्न, बेरिश सुपर पैटर्न, बेरिश T20 पैटर्न, ये सब ट्रेड कर रहे हैं, बट रिसेंटली नज़दीक में अगर एक मिनी टॉप एक्टिव है चार्ट पे, अभी हाल फिलहाल मिनी टॉप एक्टिव है, तो उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो उससे आपका ट्रेड सेटअप काफ़ी अच्छा बन सकता है। अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं, सो यू कैन ज्वाइन द कोर्स हाउ टू ट्रेड पॉइंट एंड फिगर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपके लिए तो फ्री है बट इससे मेरी बहुत मदद होती है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो।